राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। समर्थक अपने उम्मीदवार के लिए जोश से छात्र से संपर्क कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कोविड-19 के कारण 2 साल बंद रहा है, जिससे छात्र छात्राओं में जोश देखने को मिल रहा है। सभी समर्थक अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन चुनावों में अब की बार अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिले के सभी सरकारी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शुक्रवार को होंगे। शहर में MLV, सैमुमा, विधि एवं कृषि कॉलेज सहित जिले के शाहपुरा, बिजोलिया, गंगापुर, करेड़ा, मांडलगढ़, रायपुर, जहाजपुर, कोटरी, आसीन, बनेड़ा कॉलेज में यह चुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। परिचय पत्र लेकर आने वालों को ही मतदान का अधिकार रहेगा। मतदान को लेकर सभी सरकारी कॉलेज सहित जिले भर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। उधर चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत के लिए मतदाताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे हैं। सभी छात्र हितों के लिए सदैव आगे रहने की बात कहते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। सभी मतदाता परिचय पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। ABVP ने सैमुमा गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी सुमित्रा पूर्बिया, उपाध्यक्ष सपना सुधार, महासचिव माया पूर्बिया, सह-सचिव रीना गुज्जर, MLV कॉलेज में अध्यक्ष के लिए धवल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष गौरव शाह, महासचिव सूर्यदेव सिंह शक्तावत, संयुक्त सचिव के लिए आदर्श डागर को प्रत्याशी बनाया। वहीं NSUI ने भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय सहित 4 कॉलेजों के प्रत्याशी घोषित किए। माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज से अध्यक्ष पद पर प्रियंका व्यास, उपाध्यक्ष पर रोहित वैष्णव, महासचिव पर शुभम मल्होत्रा, सैमुमा कॉलेज में अध्यक्ष पद पर करिश्मा धौलपुरिया, उपाध्यक्ष पर अनीता जाट, महासचिव पर जानवी घावरी और सचिव पर कल्पना टेलर, लॉ कॉलेज से अध्यक्ष पद पर यशोदा राजपुरोहित, उपाध्यक्ष पर सुरेश मीना। इसी तरह कृषि महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर रियांशी माहेश्वरी, महासचिव पर अमन नागर व सचिव पर सचिन सिंह को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। छात्र संघ 2022 को लेकर माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय व सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या महाविद्यालय परिसर से छात्र छात्राओं से चुनाव को लेकर लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली ने की विशेष चर्चा की। देखें यह रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और अगर भीलवाड़ा शहर की बात करें तो यहाँ पर 4 कॉलेजों में ये चुनाव कल संपन्न होने वाला है, जिसके अंदर MLV कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और लॉ कॉलेज के अंदर ये चुनाव संपन्न होने वाला है। और उसके अंदर कल सुबह 8 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही जो भीलवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के बीच होने वाला है। इसको लेकर छात्र घर घर संपर्क कर रहे हैं और कॉलेज के अंदर भी पूरा यहाँ पर माहौल हमें दिखाई दे रहा है। और जो प्रत्याशी है एक एक वोट के लिए यहाँ पर संघर्ष करें। अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ छात्र प्रतिनिधि और छात्र, इनसे चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये छात्रों से वोट मांग रहे हैं, क्या छात्रों की समस्याएं रहती है, क्या चुनाव बाद भी छात्रों की समस्या का समाधान हो पाता है, कितना लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का यहाँ पर पालन होती है, कितना चुनाव में भुजबल और धनबल का यहाँ प्रभाव रहता है। आइए इसी को मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर छात्रों में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? सर्वप्रथम तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे 365 दिन इस महाविद्यालय कैंपस में काम करने वाले एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को इस कैंपस में छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी बनने का मौका दिया और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मौका दिया। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने काम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, जो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए संघर्ष किया है, विद्यार्थियों के लिए काम किया है, उन्हीं के दम पर विद्यार्थियों के पास जा रही है और अपना वोट मांग रही है। चुनाव में भुजबल और धनबल का भी प्रयोग देखने को मिलता है और जातिवाद भी कहीं कहीं हावी दिखता है। कितना इसमें प्रभाव इस बार जातिवाद का कम से कम प्रभाव है, क्योंकि इस बार जो 365 दिन कैंपस के अंदर जो काम करता है, जो कार्यकर्ता रहता है, उसका जो धनबल है, उसका जो बाहुबल है, उसकी भी इस बार आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की मेहनत इतनी है कि वो छात्रों तक 365 दिन पहुंचता है, तो उसे लास्ट के 2 दिन जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये उसकी मेहनत का फल है और उसके पीछे जो संगठन लगा हुआ है और जो भगवा राज है अपना, उसकी पूरी तरह से पूर्ण रूप से मेहनत है। जय श्री राम। छात्रों की क्या क्या मुख्य समस्या है अगर भीलवाड़ा की अगर बात करें तो? छात्रों की जो मुख्य समस्या है वो इस प्रकार से कि जब भी हम विद्यार्थियों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो विद्यार्थी कहते हैं कि हमारा जो सेमेस्टर है वो व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है। जहाँ परीक्षाएं मार्च में होती है वही परीक्षाएं अभी सितंबर में चालू होने जा रही है। तो उनका ये कहना है कि हमारा सेमेस्टर आप व्यवस्थित रूप से चलवाए। तो हम भी उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप नियमित रूप से महाविद्यालय में आए, ताकि
महाविद्यालय सुनिश्चित रूप से चल सके। और अभी हम आए हैं भिलोड़ा के सेठ मुरलीधर मानसिंघा राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर, जहां एनएसयूआई और एबीवीपी का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जा रही हैं, जीतने के बाद क्या इनके मुद्दे रहेंगे या क्या इनको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चुनाव के अंदर जो एक लिंग दो कमेटी बनी हुई, उसकी सिफारिश को कितना लागू किया गया, इस चुनाव में धन बल का भुजबल का कितना प्रयोग किया गया है, साथ ही इस चुनाव के अंदर भी कहीं कहीं जातिवाद का असर हमें देखने को मिलता है, उसका इस कॉलेज में कितना असर, ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर हम जो यहाँ के जो छात्र प्रतिनिधि है या प्रत्याशी उनसे हम चर्चा करते हैं। जी, किस पद पर आप लड़ रहे हैं यहाँ पे? अध्यक्ष पद पे। क्या नाम आपका? करिश्मा धौलपुरिया। धौलपुरिया, किन मुद्दों को लेकर छात्राओं के बीच जा रही है और क्या किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हो? हम सुरक्षा को लेके, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था नहीं है। गार्ड है तो वो सही रूप में, मतलब कि व्यवस्थित रूप में उपस्थित नहीं रहते हैं। फिर बाद में आता है हमारा कि यहाँ पर कॉलेज के बाहर में जो सड़क है वो एकदम खराब हो रही है, बारिश का पानी भरा रहता है। और जो हमारी बहनें हैं, जैसे कॉलेज से छूटने के बाद जब बाहर जाती है तो लड़के बैठे रहते हैं वहाँ पर, तो यहाँ जो महिला जब्ता की भी व्यवस्था नहीं है। सेकेंड हमारा मुद्दा है कि लाइब्रेरी को लेके बुक्स वगैरह है पर जो नई बुक है वो नहीं अवेलेबल है। थर्ड हमारा मुद्दा है कि यहाँ पर पीटीआई को लेके। फिर फोर्थ है प्लेग्राउंड को लेके। यही है। क्या नाम है, किस पद पर लड़ रहे हो? उपाध्यक्ष पद पर। नाम अनीता जाट। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो छात्रों में? छात्रों को ये लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे एक तो ग्राउंड बिल्कुल नहीं, ऊपर से हमारे क्लासें बहुत कम लगती है, उनको दे के करवाना पड़ता है जबरदस्ती उनके लिए। और तीसरा हमारे हॉस्टल के लिए, हॉस्टल में बहुत असुविधा है, उनमें करना ही है। चौथा एक तो सीटें नहीं है, लड़कियों को प्राइवेट पढ़ना पड़ता है, घर पे चाह कर भी पढ़ना चाहती है रेगुलर तो भी नहीं पढ़ पा रही। उस चीज पे बहुत मेन फोकस उसी का है, सेक्शन बढ़ाना हर चीज, यही मुद्दा। नाम? मैं महासचिव पर जानवी गांवरी नाम है मेरा। मुद्दे यही है कि हॉस्टल के लिए ना, प्राप्त लड़कियों के लिए स्पेशली है ना, हॉस्टल की पूरी ना लड़कियां, उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और ना एडमिशन के टाइम पे लड़कियां लंबी से लंबी लाइन में खड़ी रहती है, उनको बहुत तकलीफ होती है। उनके लिए ना सुविधाएं प्रदान करें और प्लेग्राउंड में ये अस्त व्यवस्था, झाड़ियाँ वगैरह, ये इनको सुधारा जाए और है ना साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। मैं कल्पना टेलर, संयुक्त सचिव पद पे। मेरा मुद्दा है कि यहाँ पे गार्ड लगना चाहिए बाहर, बॉयज़ की एंट्री नहीं होनी चाहिए और सेक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ पढ़ने के लिए। किन मुद्दों को लेकर एबीवीपी छात्राओं में जा रही है वोट मांगने के लिए? हम जैसे अपने यूजी है, अपने कॉलेज में यूजी है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट दो ही है, दर्शन शास्त्र और संस्कृत। सॉरी पीजी अपने जिसमें दर्शन शास्त्र और संस्कृत का ही है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट, बाकी थ्योरी बेस वाले सब्जेक्ट भी आए। यूजी पीजी के कारण अब जो एसएमएम की छात्रा है उनको बॉयज़ कॉलेज में जाना पड़ता है। अब हमने तो बहुत बार संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे। और ये जो टूटी हुई दीवारें हैं, मैडम को कम से कम 10 से 15 ज्ञापन दे चुके हैं, भाई हमारी दीवारों को ठीक करा दो, दीवारों को ठीक करा दो। शराबी अंदर आ रहे, गाय भैंस घुस रही है, लेकिन नहीं किया। अगर एबीवीपी का छात्र संघ पैनल इस कॉलेज के अंदर आता है, यहाँ पीजी और इस पूरे कॉलेज की सारी समस्याओं को दूर करेगा, चाहे वो टूटी दीवारें हो, क्लासें हो, लाइब्रेरी हो, गेम हो या अन्य कोई स्थिति, सबको सुधारेगा विद्यार्थी परिषद। हम बहनों के लिए, गेम्स के लिए अधिकतर आगे बढ़ रहे हैं। एबीपी वैसे हर फील्ड में काम करती है, सेवाओं का, आंदोलन का जो भी होता है सब एबीपी करती है काम, 365 दिन काम करती है। पर गेम्स का भी वही है कि स्कूल से तो खिलाड़ी निकल के आ जाते हैं, पर यहाँ कोई गाइड करने वाले टीचर नहीं होते हैं, गेम्स नहीं होते, रनिंग कराने वाले बच्चे नहीं, तो खिलाड़ी यहाँ से पिछड़ जाते हैं। तो ये सारा करके टीचर लगाया जाए, हमारे टीम जैसे आज ने अनाउंसमेंट हो, खेल कैलेंडर आ गया, फिर टीचर लगाए जिसको इंटरेस्ट है, टीम सिलेक्शन हो, फिर आगे उसे सिलेक्शन बेस पे लेके जाए। मैं खुद स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, लेकिन यहाँ टीचर की व्यवस्था नहीं है। हम वहाँ गए अजमेर खेलने, वहाँ हमें कहा कि भाई पीटीआई कहाँ है आपका। हमने मैडम को भी कहा, मैडम पीटीआई की व्यवस्था करो ना, आप पीटीआई नहीं है तो आप करो पीटीआई की व्यवस्था। मैडम कहती है हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड कहाँ जा रहा है कॉलेज का। अगर विद्यार्थी परिषद आ गया ना तो यहाँ पीटीआई की तो कोई कमी रहनी नहीं होगी, क्योंकि प्लेयर होकर भी हमारे कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर किस काम का है अपना कॉलेज का प्रशासन। इसीलिए पीटीआई की व्यवस्था तो होगी, प्लस अपने सारे जो कॉलेज की समस्या है, सबकी समस्या का समाधान होगा विद्यार्थी परिषद द्वारा। तो ये थे भिलोड़ा के जो छात्र प्रत्याशी एबीवीपी एनएसयूआई की थी, जिन्होंने बताया कि छात्राओं को
यहाँ कैंटीन के अलावा भी जिस प्रकार यहाँ की दीवारें टूटने के साथ ही स्पोर्ट्स के अंदर जो पीटीआई की यहाँ व्यवस्था नहीं होने के साथ ही जो समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, तो इन्होंने आश्वस्त किया है। और इन्होंने भी जिस प्रकार बताया कि पिछले करीब 2 साल से चुनाव नहीं हो पाए थे कोरोना काल की वजह से, इस बार जिस प्रकार चुनाव हुए तो ये जो यहाँ पर जो छात्राओं के जो छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण करवाकर आसान्वित है कि उनकी समस्याओं को जिस प्रकार इन्होंने निराकरण करवाया, तो जीतने के बाद भी आगे भी इसी प्रकार की समस्याएं नहीं आने देगी। और अगर बात करें तो आज लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, कल सुबह 8 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और परसों यहाँ पर मतगणना होगी और परसों ही क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर कौन सा जो प्रत्याशी जीत कर आता है और छात्रों की समस्या है इसके निराकरण का काम कर पाता है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद।